expert trainer or a learning and development professional. Right. So अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, क्योंकि एचआर के अंदर अगर आपको ट्रेनिंग मैनेजर बनना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं टू ग्रो। और क्योंकि आपने अप्रेजल्स बनाने होते हैं, आपने ट्रेन करना होता है एम्प्लॉयज़ को। सो हाउ यू रैंक दी कम्युनिकेशन स्किल्स, और इस कम्युनिकेशन स्किल में आज के स्टूडेंट को क्या क्या आना चाहिए एक इंडस्ट्री में या होटल की इंडस्ट्री में आने से पहले, उसे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट ओनली इन हॉस्पिटैलिटी, इन एवरी इंडस्ट्री। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है जॉब पर्सपेक्टिव से। आईटी का बंदा कंप्यूटर पर बैठा हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ भी इन्वॉल्व हैं, बिजनेस राइटिंग स्किल्स इन्वॉल्व हैं। लेट्स से एक बंदा फ्रंट एंड कस्टमर के साथ है, वहाँ पे तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है कस्टमर से। कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डेवलप कैसे किया जा सकता है? ये ग्रेजुअल, स्लो और कांस्टेंट स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क मांगता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बेहतर होते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन से, कंटेंट राइटिंग से, लर्निंग से, कोर्स वर्क से। ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इनपुट मिला के एक आउटपुट कम्युनिकेशन निकलती है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं द मोमेंट यू आर बोर्न। आपकी प्रीलिमिनरी एजुकेशन, आपका हाई स्कूल, आपकी कॉलेज। अब एज यू आर रेफरिंग टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो उनको किस चीज पे काम करना चाहिए? आपके पास 4 साल होते हैं। 4 साल में आपके पास 8 सेमेस्टर है। 8 सेमेस्टर में अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम करके उसको इम्प्रूव ना कर सकें और उसको उस लेवल पे ना ला सकें जिस लेवल पे मार्केट रिक्वायर्स योर कम्युनिकेशन टू बी, और यू शुड बी बेस्ट इन द मार्केट विद कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। यूनिवर्सिटीज कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं करती। बहुत ही थोड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि प्रॉपर अब देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कम्युनिकेशन की बुक पढ़ाने से बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग नहीं होंगे। उसको प्रैक्टिकल्स, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, एक्सपोजर, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, करियर काउंसलिंग, इन सब कोचिंग, मेंटोरिंग, ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से, कांस्टेंट मेंटोरिंग कोचिंग के बाद उसके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगे। अब स्टूडेंट्स को इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि ये स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है, और 4 साल बाद जब वो ग्रेजुएट होकर बाहर आते हैं तो बाहर मार्केट में ऐसे ऐसे थीटे बैठे होते हैं कि जिनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। तब वो उस पर काम करना शुरू करते हैं एंड इट्स वेरी लेट। फिर मार्केट में इंसान के लिए डिफिकल्ट होता है सस्टेन और सर्वाइव करना। कम्युनिकेशन स्किल बहुत से फैक्टर्स का इनपुट एक आउटपुट आपको देता है। उन सब इनपुट फैक्टर्स पर ग्रेजुअली आपको काम करना पड़ता है। मैंने आपको कंटेंट राइटिंग एग्जांपल लिया। आप सोचेंगे कंटेंट राइटिंग में क्यों कह रहा हूं कम्युनिकेशन स्किल्स में? कंटेंट राइटिंग से आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपकी डिक्शनरी मजबूत होती है। ये सब चीजें आपको हेल्प करती हैं आपके कम्युनिकेशन के अंदर। राइट। सो कंटेंट राइटिंग का पाकिस्तान में एक अच्छा रोल भी आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। तो एचआर जब लेट्स से एक ग्रेजुएट इंटरव्यू देने आता है तो उसकी पर्सनैलिटी को कैसे जज करता है, या और फ्यूचर में कैसे डेवलप करता है, ये भी इसके साथ मैं ये चीज बहुत बार समझाता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में। जब कोई इंटरव्यू देने आता है कुलीग, तो एचआर उसको ह्यूमन रिसोर्स और पीपल डिपार्टमेंट, मैं उसको पीपल डिपार्टमेंट, आई वुड से पीपल्स डिपार्टमेंट, कैसे देखता है इसको? आप हैरान होंगे सुन के, 2.5 सेकंड्स लगते हैं एक प्रोफाइल, सीवी या एक बंदे को जज करने में। 2.5 सेकंड्स। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं है, बट इट्स अ लॉन्गर, इट लास्ट फॉर लॉन्ग। यानी कि 5 से 6 घंटे तक एक बंदा एक इंप्रेशन को याद रख सकता है, जिससे पता लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन कॉन्फिडेंट इंप्रेशन होना चाहिए। आपका एंथुजियास्टिक, एक्सट्रोवर्ट, एनर्जेटिक काइंड ऑफ इंप्रेशन जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डल इंट्रोवर्ट आप अगले को इंप्रेशन दें। आपको अगले को सलाम करना, ऊंची आवाज, टोन क्या है, पिच क्या है, बॉडी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, हाथों की मूवमेंट कैसे करनी है,
कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, फेस जेस्चर्स कैसे करने हैं, अपना सर नॉट कैसे करना है, आईज मूवमेंट कैसे करनी है, बैलेंस हैंड मूवमेंट क्या होती है, राइट सिटिंग पोस्चर क्या है, राइट स्टैंडिंग पोस्चर क्या है, एंटर कैसे होना है, एंटर होके बैठना कैसे है, पैरों को कहाँ रखना है, अगले से बात करते हुए आई कांटेक्ट कब रखना है, किधर रखना है, किसी से नहीं रखना, अगर आप नहीं रख सकते आई कांटेक्ट, यू आर शाय, तो इस सूरत हाल में क्या करना है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अब इन सारे फैक्टर्स पे आपको कोई स्पून फीडिंग तो करेगा नहीं, ऑब्वियसली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू गो एंड लर्न अबाउट इट। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, जो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर प्लीज ट्राई करें कि चाहे आपसे फोटोकॉपी कराएं, लेकिन इंटर्नशिप हर सेमेस्टर में समर ब्रेक में करें। इसके अलावा अपने आप को कनेक्ट करें प्रोफेशनल से जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में इस टाइम पे, उनसे सीखें, उनसे पूछें, उनकी पर्सनालिटीज को असेस करें, ना कि सिर्फ अपने लेक्चरर्स की, क्योंकि लेक्चरर्स जो होते हैं ना, प्रोफेसर जो होते हैं, मेजरली वो इंडस्ट्री ड्रिवन नहीं होते, और जो इंडस्ट्री से आए होते हैं वो तो लीथल कॉम्बिनेशन होता है। इंडस्ट्री से आया हुआ प्रोफेसर तो उससे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं रिकॉल करता हूँ कुछ अपने प्रोफेसर को जो इंडस्ट्री से आए हुए थे, तो बड़ा मजा आता था उनसे सुनना। कुछ प्रोफेसर थे जो इंडस्ट्री से नहीं आए हुए थे, तो बड़ी बुकिश नॉलेज होती थी। तो ये सारे फैक्टर्स यूज करें, उसके बाद आप अपनी पर्सनल डोमेन पे काम करें। तो 2.5 सेकंड सिर्फ लगते हैं रिजेक्ट करने में या एक्सेप्ट करने में, अगले बंदे को पर्सनालिटी या अगले बंदे की प्रोफाइल देखते हुए। यानी कि 2.5 सेकंड का तो मतलब है उसने सीवी देखी ही नहीं, उसने क्वेश्चंस पूछे ही नहीं, आधा माइंड सेट तो उसका फर्स्ट लुक के अंदर बन गया होता है। द मोमेंट ही लुक्स एट अ पर्सन, माइंड सेट बन गया होता है। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। राइट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और 2.5 सेकंड तो बहुत कम है किसी को भी जज करने के लिए। तो इस पे स्टूडेंट को जो है वो अपना काफ़ी किरदार अदा करना चाहिए। इवन आई यूज टू रिमेंबर जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो वी डोंट एग्री टू दिस थिंग, but after that I realized that these are very important things, communication and personality development, and you get recognition with these things. So communication skills में जब let's say एक job हो गई है, so how is the best way to communicate, like कौन से words use नहीं करने चाहिए, कैसे tone रखनी चाहिए, और क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी, तो यहाँ से भी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अहमियत की हामिल है। जहां तक मैं आपके क्वेश्चन को समझ रहा हूँ, बेसिकली आप पूछना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या तरीके हैं ऑर्गेनाइजेशन में? राइट। ठीक। बहुत से लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट टॉकिंग। इट्स नॉट अबाउट दैट। लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। Rather, I would say that listening is more important than expressing yourself. Listening, a good listener is always a good communicator. जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिलैक्स होके आराम से ऑब्जर्व करें ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल, कल्चर। Before you express yourself, it's very important to listen to the next person. It's very important to understand the mindset of next person. Then you need to come down to that level of the next person. आप as a trainer, मैं अगर सेम पिच जो कि मैं दे रहा हूँ एक एग्जेक्टिव लेवल पे, वही मैं पिच अगर रैंक एंड फाइल लेवल पे देने लग जाऊँ या सुपरवाइजर लेवल पे, तो वो तो उन्हें समझ ही लगी, उनके ऊपर से गुजरी होगी। मुझे उनके माइंडसेट को, उनकी ऑरा को समझ के आई हैव टू ब्रिंग द लेवल डाउन, और जहां पे मुझे लेवल ऊपर लेके जाना है आई हैव टू टेक इट अबव। So similarly, during communication, you have to be a good listener. You have to listen and you have to understand the whole situation. आपको पूरी situation समझनी पड़ती है। वो situation समझने के बाद उसके accordingly आपको reply करना चाहिए। उस reply में अगर required है कि आपकी tone ऊंची हो, मतलब proper हो, तो वो उस तरह होने। अगर required है कि एक humble, full of humility, आपकी एक nice and easy tone हो, तो वो उस हिसाब से होनी चाहिए। This will only happen when you are a good listener. When you are good, there are different kind of people. There are few kind of people जो कि फहद listeners तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो रिप्लाई बीच में करते हैं रोक रोक के लेकिन बात तोड़ के। कुछ listeners होते हैं जो कि सुनने के बाद एक स्पेसिफिक बात को पकड़ लेते हैं और सिर्फ उसी बात को याद रखते हैं, अपने मतलब की बात को, ठीक है। कुछ listeners होते हैं who listen to reply, वो सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए,
ऐसे नहीं होना चाहिए, कभी एक बार सुनने के बाद चुप हो जाना चाहिए. It depends on situation to situation. So if you are a good listener, you will be good in communication as well. You need to observe. आपके क्वेश्चन का आंसर effective communication है. You need to observe the environment. You need to see आपके सामने EV भी बैठा हुआ है, learned बंदा है, but 20, 25, 30 साल का एक्सपीरियंस है. इंस्टेड उसको कुछ सिखाएं, आप उससे कुछ सीखें. अगर आपका पॉलिटिक्स की तरफ क्वेश्चन था, ऑर्गेनाइजेशन में आप फील करते हैं कि आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो अंडरस्टैंड करें ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. व्हाई? क्योंकि वो बंदा, इमेजिन करें, मैं बहरीन में काम किया, यूएई में किया, सऊदीया में किया, वहां पे लोग होते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, यहाँ भी होते हैं डिफरेंट एथनिसिटी से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट रेस से. वो डिफरेंट स्कूलिंग एजुकेशन के साथ आता है, उसका माइंडसेट डिफरेंट होता है. जब वो एक सिचुएशन को देखता है तो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है. वही सिचुएशन जब मैं देखता हूं तो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं. बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ओनली, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट. राइट. तो अगर मैं इसको ब्रीफ कर लूं तो दो चीजें इसमें आपने बताई कि कुछ जगह खामोश रह लेना चाहिए, वो पंजाबी की मिसाल भी है कि एक चुप ते 100 सुख. और दूसरी चीज ये कि हर जगह बोलना भी नहीं चाहिए और ज्यादा सुनो बजाय इसके कि ज्यादा बोलो. तो अगर हम इसको आसान टर्म्स में डिफाइन कर लें तो अच्छा. Exactly. अब हाँ,